कभी सोचा है कि जब सिरदर्द के लिए एक छोटी सी गोली हम लेते हैं तो वो शरीर के अंदर अपना रास्ता आखिर ढूंढती कैसे है? आइए आज दवा की इसी अविश्वसनीय यात्रा का पता लगाते हैं। तो सवाल यही है, एक नन्ही सी गोली को कैसे पता चलता है कि दर्द कहाँ है? ये हमारे शरीर के अंदर किसी खास जगह को ढूंढकर उसे ठीक कैसे कर पाती है? देखिए, ये सफर शुरू होता है पहले ही घूंट के साथ। चलिए समझने के लिए एस्पिरिन का उदाहरण लेते हैं। जैसे ही ये हमारे पाचन तंत्र में पहुंचती है, इसकी असली कहानी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो गोली पेट में पहुंचकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाती है। फिर ये कण छोटी आंत में जाते हैं और यहीं से दवा के असली मिशन की तैयारी शुरू होती है। छोटी आंत में ही असली जादू होता है। दवा के अणु खून में घुलना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। और बस अब वे पूरे शरीर में घूमने के लिए तैयार हैं। पता है ये काम इतनी तेजी से क्यों होता है? क्योंकि हमारी छोटी आंत में लाखों उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें विलिस कहते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर इन्हें फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर सकती हैं। इतनी बड़ी सतह दवा को जल्दी सोखने में मदद करती है। तो दवा अब खून में पहुंच चुकी है, लेकिन इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमारे शरीर की अपनी एक टैक्सी सर्विस है। हमारा खून एक सुपर हाईवे की तरह है, जो दवा के इन अणुओं को शरीर के हर कोने तक पहुंचाता है। सिर्फ दर्द वाली जगह पर ही नहीं, बल्कि हर जगह। खून में एल्ब्यूमिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो इन दवा के अणुओं के लिए टैक्सी का काम करता है। ये एस्पिरिन से जुड़कर उसे पूरे शरीर में घुमाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर अणु जो इस टैक्सी में बैठा है वो असल में काम नहीं कर सकता। सबसे दिलचस्प बात यही है कि सिर्फ वही एस्पिरिन के अणु असर दिखाते हैं जो आजाद घूम रहे हैं। जो अणु एल्ब्यूमिन से चिपक जाते हैं वो एक तरह से लॉक हो जाते हैं और शरीर उन्हें बाद में बाहर निकाल देता है। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले दवा को शरीर के सबसे बड़े सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, और ये चेक पॉइंट है हमारा लिवर। जी हाँ, लिवर हमारे शरीर के सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। ये खून में आने वाली हर चीज की जांच करता है और दवा के कुछ हिस्से को तोड़कर बेअसर कर देता है, ताकि शरीर में सिर्फ सही मात्रा ही पहुंचे। लिवर की यही फिल्टरिंग प्रक्रिया हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट तक लाती है, जिसे कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है दवा का कितना हिस्सा असल में काम करने के लिए बचता है। एस्पिरिन के मामले में लिवर की इस प्रक्रिया के बाद ली गई खुराक का सिर्फ 68% हिस्सा ही अपना असर दिखाने के लिए खून में बचता है। मतलब लगभग 1/3 दवा तो पहले ही बेकार हो जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जितनी दवा ली जाती है और जितनी दवा असल में दर्द पर काम करती है, वो 2 अलग-अलग मात्राएं हैं। अब सारे चेक पॉइंट्स पार करने के बाद बचे हुए सक्रिय एस्पिरिन के अणु आखिरकार अपने असली मिशन के लिए चोट वाली जगह पर पहुंचते हैं। देखिए, दर्द वाली जगह पर जो चोटिल ऊतक होते हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक केमिकल अलार्म भेज रहे होते हैं। यही सिग्नल हमारे दिमाग को बताते हैं कि कहीं कोई समस्या है। तो अब इन आजाद घूम रहे एस्पिरिन के अणुओं का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, इन दर्द के सिग्नलों को बनने से ही रोक देना, ठीक वैसे ही जैसे कोई अलार्म का स्विच बंद कर रहा हो। और यही इस पूरे सफर का नतीजा है। जैसे ही ये दर्द के सिग्नल रुकते हैं, एस्पिरिन ना सिर्फ दर्द के एहसास को कम करती है, बल्कि सूजन को भी घटाती है। लेकिन दवा के अपना काम कर लेने के बाद क्या होता है? इसका सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब बारी आती है सफाई की। दवा का बचा खुचा हिस्सा और उसके टूटे हुए अणु खून में घूमते रहते हैं, जब तक कि हमारी किडनियां उन्हें फिल्टर करके शरीर से बाहर न निकाल दें। तो एक छोटी सी गोली की ये यात्रा वाकई में कमाल की है। पाचन से लेकर खून के सफर और फिर लिवर की जांच तक, ये जटिल प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि हर दवा एक शक्तिशाली वैज्ञानिक खोज है, और इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करना चाहिए।